वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लड ग्रुप एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या अपकमिंग टीजीटी पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक जनरल सा क्वेश्चन आता है और वो क्या क्वेश्चन होता है अभी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस हैं, लाइक फर्स्ट टाइम माइक का यूज़ किया जा रहा है, तो जैसा भी चेंजेस हो बेहतर हो तो वो बताइएगा कमेंट करके, और अगर और चेंजेस की नीड है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो जब बात आ रही है ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप को जानने से पहले एक जनरल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ब्लड आपको पता है कि ब्लड है क्या। ब्लड बेसिकली एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी बॉडी को कनेक्शन में हेल्प करता है ये। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है अगर कोई पूछ ले कभी, तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। और ब्लड जो होता है आपका वो दो मेजर चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से पहली मेजर चीज़ है ब्लड प्लाज्मा और दूसरी चीज़ है सेल्यूलर एलिमेंट, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो मेजर तीन चीज़ें कंटेन करता है, और भी चीज़ें होती हैं बट मेजर तीन चीज़ें होती हैं। मेजर तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होता है, वाटर का होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा है आपके ब्लड का, दैट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड। ये कौन सा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। और जो सेल्यूलर एलिमेंट है ये कौन सा पार्ट है, ये आपके ब्लड का सॉलिड पार्ट है। तो जो प्लाज्मा होता है वो मेनली क्या कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, उसके अलावा सॉल्ट्स कंटेन करता है, और उसके अलावा कुछ प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक। और ये जो प्रोटीन होती हैं ये तीन होती हैं। याद रखने का तरीका, GFA, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का नाम ए से है तो आप ऐसे ही याद रख पाएंगे ईजिली। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन। अब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बनाने की कोशिश करिए, और नहीं बनती तो कुछ नहीं किया जा सकता। सो ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। सो यू कैन एज्यूम लाइक गर्लफ्रेंड का नेम आपकी ए से है, तो ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, ये तीन मेजर प्रोटीन है। अब सेल्यूलर एलिमेंट भी तीन होते हैं, इनके ऊपर बेसिक डिस्कशन नहीं करना हमें आज। WBC और प्लेटलेट्स, ये तीन मेजर चीज़ें होती हैं आपके ब्लड में। RBC का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल या फिर एरिथ्रोसाइट, इसका नाम कौन सा है, और एरिथ्रोसाइट्स। WBC वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कार्पोसेल, या फिर इनको और क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तो जनरल सी डिस्कशन हुई अबाउट ब्लड। कितना ब्लड पाया जाता है आपकी बॉडी में ये आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ ह्यूमन मेल जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर। मेजर सा क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं पता होता कि कितना ब्लड होता है। बच्चों से पूछो तो कोई बताएगा 2.5 लीटर, कोई बताएगा 40 लीटर, कोई बताएगा 50 लीटर। आपकी बॉडी का वेट नहीं पूछा जा रहा, आपकी बॉडी में ब्लड का लेवल पूछा जा रहा है। तो दैट इज़ इन केस ऑफ मेल 5 to 6 लीटर, एंड इन केस ऑफ फीमेल दैट इज़ 4 to 5 लीटर। शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए फीमेल खून पीने के लिए उतारू रहती हैं, ठीक है, जस्ट अ काइंड ऑफ जोक। तो 4 to 5 लीटर जो ब्लड होता है वो किस में होता है, ये फीमेल में होता है। और मेल में कितना होता है, 5 to 6 लीटर। और ब्लड का कम होना कुछ और भी इंडिकेशन होते हैं, लाइक फीमेल हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअस के टाइम पे जो ब्लड होता है वो बॉडी से लॉस होता है, इस वजह से ब्लड का लेवल भी फीमेल में कम होता है। बट एज ह्यूमन मेल डू नॉट हैव एनी मेंस्ट्रुअस, तो उनकी बॉडी में ब्लड का कोई लॉस नहीं हो रहा होता, इस वजह से उनकी बॉडी में ब्लड का लेवल ज़्यादा होता है। और ब्लड में एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है मेजर, दैट इज हीमोग्लोबिन या HB, जिसका लेवल कितना होता है 14 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में, ये होगा आपका ह्यूमन मेल में। और 12 to 14 मिलीग्राम होगा, ये होगा इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो ये जनरल डिस्कशन है अबाउट ब्लड। अब बात होती है ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ब्लड ग्रुप को पढ़ने से पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया किसने था, तो जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात की थी सबसे पहले वो की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कॉल लैंडस्टीनर ने। सबसे पहले कॉल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की बात की थी। और सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन, जो बॉडी में आपकी ब्लड फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। और इस ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में बताया था सर विलियम
हार्वेने। ओके, अब ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है कि हु इज़ रिलेटेड विद द ब्लड सर्कुलेशन और हु इज़ रिलेटेड विद द ब्लड ग्रुप, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और मेजर जो आज हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, ब्लड ग्रुप मेजर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक, 4 टाइप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, और इस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ABO सिस्टम बोलते हैं। अब फर्स्ट इज टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। हर एक ब्लड ग्रुप एक चीज़ कंटेन करता है जिसको बोलते हैं हम एंटीजन, और एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ब्लड ग्रुप इज हैविंग विच पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप मेजर 4 हैं, A, B, AB और O। A में एंटीजन है कैपिटल A, एंटीबॉडी है स्मॉल b। B में एंटीजन है कैपिटल B, एंटीबॉडी है स्मॉल a। AB में एंटीजन दोनों हैं A और B, एंटीबॉडी कोई नहीं। यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इन्हीं ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी होता है। ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी को भी ब्लड जब डोनेट किया जाता है तो सबसे पहले उसकी क्या की जाती है, चेकिंग की जाती है कि ब्लड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। डिसिमिलर ब्लड को एक इंसान के दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अब होता क्या है, बस एक सिंपल सा चार्ट आपको याद रखना है कि जो O वाला पर्सन है, ठीक, वो अपना ब्लड A को दे सकता है, वो अपना ब्लड B को भी दे सकता है, वो अपना ब्लड AB को भी दे सकता है, और वो अपना ब्लड अपने आप को भी दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, और एंटीजन नहीं है तो कोई भी इनका ब्लड इजीली ले सकता है, बॉडी उसको एज ए एंटीजन कंसिडर करेगी नहीं। A जो होते हैं, क्योंकि इनके पास कौन सा एंटीजन है, A, तो ये अपना ब्लड किसको दे सकते हैं, AB को, एस AB के पास दोनों एंटीजन होते हैं, और किसको दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं। बट अगर इन्होंने O को दिया तो O की बॉडी में कौन सा एंटीजन आ जाएगा, A, जिसके अगेंस्ट O की बॉडी में AB एंटीबॉडी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो उसको किल कर देंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ RBC। B AB को दे सकता है और अपने आप को दे सकता है, बट AB केवल अपने आप को दे सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं। ओके, अगर ये किसी को भी ब्लड देगा तो उसकी बॉडी में 2 एंटीजन पहुंचेंगे। क्योंकि वो सबको दे सकता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और क्योंकि ये सबसे एक्सेप्ट कर सकता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज की क्लास का दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक डिसीज़ है, ये कंडीशन है जो फॉर TGT, PGT, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पर ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, बस आपको इतना समझना है, एक जनरल सी चीज़ याद रख लीजिए, RH प्लस RH माइनस मीन्स मेल जो होता है वो RH पॉजिटिव और फीमेल जो होती है RH निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर फीमेल RH निगेटिव है तो ये कंडीशन जो होगी वो डेवलप होगी। ओके, पापा पॉजिटिव और मम्मी निगेटिव ये नहीं होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हों दैट इज़ ओके, मेल निगेटिव है फीमेल पॉजिटिव है दैट इज़ ऑल्सो ओके, दोनों निगेटिव है दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट अगर मेल पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है, मेल पॉजिटिव है और फीमेल कैसी है, निगेटिव है, तो कौन सी डिसीज डेवलप होगी, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब होती क्या है, एज आपको समझ में आ रहा होगा नाम, अभी हमने बताया था RBC को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रो मतलब RBC, फेटालिस मतलब फीटस में, तो क्योंकि डिसीज फीटस को होती है और कौन सी सेल्स को अफेक्ट करती है, RBCs को, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। होता क्या है कि अगर एक मेल जो कैसा है RH पॉजिटिव, उसकी मैरिज हो जाती है एक फीमेल से जो कैसी है RH निगेटिव, तो जो इनकी फर्स्ट प्रोजनी होगी उसके अंदर ऐसा कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, बट ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चे की बर्थ हो रही है उस समय इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ चाइल्ड ब्लड एंटर्स इन मदर बॉडी, अगर बच्चे के थोड़ा सा भी ब्लड किसकी बॉडी में एंटर कर गया, मदर बॉडी में, देन mother body will start developing antibodies against this particular RH positive antigen. तो mother body will start producing
एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन। ओके, और इस RH पॉजिटिव एंटीजन की वजह से एंटीजन आया, एंटीबॉडी बन गई। अब नेक्स्ट टाइम जब भी फीमेल जो होगी अगर कंसीव करेगी तो उस समय ये RH पॉजिटिव एंटीजन और एंटीबॉडी में क्लम्पिंग होगी, रिएक्शन होगी, और RBC जो होंगी वो फाइनली क्लम्प कर जाएंगी, और जो बच्चा होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो डिसीज़ है ये बहुत सीवियर डिसीज़ मानी जाती है। बट आज की डेट में इतना ज़्यादा इसकी सीवियरिटी नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है रो-डी। ये इंजेक्शन जो होता है जस्ट आफ्टर बर्थ फीमेल को दे दिया जाता है। तो अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा इम्बैलेंस भी है, लाइक मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो वो जो होता है वो नलीफाई हो जाता है। तो उस रिगार्डेड कोई एंटीबॉडी कभी फीमेल में नहीं बनती। ओके, और RH के बारे में बात की, हो सकता है किसी को RH भी ना पता हो। तो RH का मतलब होता है रीसस सेक्टर, क्योंकि इसको सबसे पहले निकाला गया था रीसस मंकी से। जो आपके घर में नॉर्मल मंकीज दिखाई देते हैं दैट इज़ रीसस मंकी, तो वहाँ से एक फैक्टर निकला है दैट इज़ RH। उसके बेसिस पे ह्यूमन का ब्लड दो तरह का हो सकता है, दे कैन बी RH पॉजिटिव, दे कैन बी RH नेगेटिव। इसी वजह से ब्लड 8 अलग अलग तरह के हो गए हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, या फिर A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। ओके, और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उस क्वेरी को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।